दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप महसूस भी किए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता है। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है। उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेते हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे जान और समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद आप तरोताजा महसूस करेंगे। आपके शरीर के अंदर फुर्ती आ जाएगी। तो मित्र दो, आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो आपका फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही जानकारी से भारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। मित्रों, प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह के विद्याएं सिखाया करते थे। योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्याएं अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हें शिष्यों में एक निर्मल नाम का एक शिष्य था जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पर गई। फिर गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांटकर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है? निर्मल घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर माफ कीजिएगा, मैं रात को भी सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवर, मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाते हैं? क्या सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, उसमें तो खाद के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं? गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगे। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएं अच्छा तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है कम खाने की आदत डालो। गुरु की इस बात को सुनकर के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो आज तक तुम सब समझ नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि जितना आपको भूख है उसे थोड़ा कम ही ले। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी।
इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देख रेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं तो आपका शरीर हल्का रहता है, और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से पच जाएगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जा। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सभी करो कि जितना तुम्हें बहुत है और उससे थोड़ा कम खाओ, और आज से ही इस रहस्यमयी तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन्स की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगे और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा समय धूप में जरूर बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएंगे। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है व्यायाम यह करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर न किया जाए, जब मन में आया तब कर लें, तो ऐसा करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रार्थना के समय व्यायाम शुरू करें। फिर होगा क्यों कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे, ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगाती है तो फिर अगले दिन आ जाएगा, तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। तभी सभी शिष्य खड़े होते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लौट जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें और ओवर इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट में नामो बुद्धा जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।